नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों, किसी भाई ने कमेंट किया था मुझे कि ये किताबी बातें हैं, किताबें नुस्खों से भरी पड़ी है सेक्सुअल डिसऑर्डर के ऊपर। तो दोस्तों, मैं यहाँ एक बात कहूँगा। व्यक्ति के पास तीन तरह का नॉलेज होता है। एक होता है खानदानी, दूसरा होता है जैसे किसी गुरु से जिसके पक्के नुस्खे होते हैं, दूसरा वो, तीसरा किताबी। लेकिन किताबी जो होता है दोस्तों, उसके ऊपर हजारों नुस्खे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो है वो कितने नुस्खों के ऊपर है। दोस्तों, अभी कल का वीडियो मैंने डाला था, तो किसी भाई का कमेंट आया था कि मैंने 3-4 नुस्खे अपनाए, मुझे लाभ हुआ है। दोस्तों, आज मैं आपको हल्दी से दो ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि जिन लोगों को धातु स्राव होता है, जो यौवन अवस्था को पाना चाहते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग हैं और इसको ध्यानपूर्वक सुनना, और इसको कोई भी व्यक्ति बना सकता है। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक जो कायाकल्प करने वाली चीज़ है वो है हल्दी। हल्दी से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, और मैंने पिछले साल हल्दी से ये दवा तैयार की थी, और एक यूएसए में तन्मय चटर्जी करके व्यक्ति हैं, तो उनको भेजी थी। उनकी मदर को माइग्रेन का दर्द हुआ, उनके पास कोई चारा नहीं चला और उन्होंने 2 ग्राम वही दे दी, और दर्द भी भयंकर था, रोज लगती थी, और 3-4 घंटे के अंदर वो माइग्रेन दर्द ठीक हो गया, और लगभग 2 महीने दर्द नहीं हुआ। कल मुझे उनका फ़ोन आया कि मैं इसको रिपीट करूं। मैंने कहा हाँ, इसको कुछ दिन रिपीट करिए। तो दोस्तों, ये ऐसा प्रयोग है, बाल काले हो जाते हैं, बूढ़े लोग पुनः यौवन अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, और कई तरह के इससे फायदे हैं। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाला है, हड्डियों को मजबूत करने वाला है, शुगर में भी इसका बहुत सारा लाभ देखा गया है। यानी कि बॉडी की कितनी कितनी सारी बीमारियों को ये ठीक कर देती है। तो बनाने का तरीका ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहली बार तो मुझसे भी गड़बड़ हो गई, तभी बोलता हूं कि प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको जो मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो किताबी नॉलेज है, उसमें क्या लिखा है कि 2 किलो अनबुझा चूना और 1 किलो हल्दी, और किसी मिट्टी की हांडी में इन दोनों चीज़ों को पानी मिला करके डाल दीजिए, और 2 महीने वैसे रखिए। लेकिन अगर आप चूने की मात्रा डबल रखते हैं, मान लिया आपके पास 1 किलो हल्दी है, 2 किलो आपने चूना डाल दिया, तो इससे क्या होगा कि 2 महीने के बाद जब इसको आप निकालेंगे, तो बहुत सारी जो हल्दी है वो सड़ चुकी होती है। आपके पास शायद 50 ग्राम ही वो बड़ी मुश्किल से निकले। लेकिन अब जो मैंने पिछली बार हल्दी से दवाई तैयार की थी, वो कैसे तैयार की थी, उसमें मैंने हल्दी की मात्रा को डबल रखा और चूने की मात्रा को कम। यानी कि अगर आपको ये चीज़ बनानी है, तो आपने अनबुझा चूना 1 किलो लेना है, 2 किलो आपने हल्दी लेनी है, और मिट्टी की हांडी में उसको भर दीजिए, ऊपर से पानी डाल दीजिए। पहले चूना डाल दीजिए, फिर पानी डाल दीजिए, उसको अच्छी तरह घोलिए, और उसके बाद 2 केजी हल्दी है उसको डाल दीजिए। अब हल्दी डालने के बाद उसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए,
उसको थोड़ा थोड़ा डेली हिलाइए, क्योंकि जब चूना नीचे बैठ जाता है हल्दी की गांठों के साथ, तो वो हल्दी को किसी हद तक सड़ा देता है। तो आपने इसको डेली हिलाना है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इसके अंदर हांडी का पानी जो है वो भी कम होता जाता है। तो आपने उसके अंदर पानी भी डालते रहना है, जितना सूखता है पानी, मान लीजिए 24 घंटे के बाद जितना सूख जाता है आपने पानी डाल देना है। 2 महीने के बाद इसको निकाल करके उसको अच्छी तरह से साफ करके उस हल्दी को, और उसका ध्यान रखना अगर कोई पीस सड़ जाता है लेकिन पीला है, उसके ऊपर चूने की मात्रा नहीं है, तो उस पार्ट को आप ले सकते हैं। तो आपने जो पीला भाग है वो लेना है और फिर सुखा करके उसको आपने पाउडर करना है। ये 2 महीने के बाद जब इस क्रिया को करेंगे तो इसको पाउडर करने के बाद इसकी 2 से 3 ग्राम डोज जो है बहुत ज़्यादा होती है। 2 ग्राम की मात्रा में आपको 5 ग्राम इसको शहद के साथ एक टाइम लेना है। और कोई व्यक्ति अगर इसको 4 महीने कंटिन्यू इस प्रोसेस को करता है तो दोस्तों ये कायाकल्प करने वाला है। जो लोग सिरों में मेहंदी लगाते हैं बाल काले होना शुरू हो जाएंगे, और जो भी आपकी यौवन अवस्था है वो पुनः लौटने आएगी। दोस्तों अब जैसे हल्दी उखड़ेगी मैं भी इस चीज़ को बनाऊंगा। दूसरा हल्दी का प्रयोग दोस्तों, इसको बोलते हैं हल्दी आसब। ये धातु शराब में बहुत अच्छा प्रयोग है। अभी भी एक लड़के का फ़ोन आया था मुझे कि जब मैं सुबह लैट्रिन करने बैठता हूँ तो पहले बीरे निकलता है। कुछ लोगों को क्या होता है कि पेशाब करने के बाद एक तार जैसी निकलती है। तो ऐसी अवस्था में ये जो हल्दी का प्रयोग है बहुत ज़बरदस्त है। आपको क्या लेना है, हल्दी की सूखी गांठें आधा केजी लेनी है आपको, और आधा केजी लेने के बाद उसको खूब कूटना है, उसको पाउडर करना है। और पाउडर करने के बाद आप इसको लगभग 1 केजी पानी में उसको बॉयल करना। लेकिन बॉयल कितना करना ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे ही पहला उसके अंदर उबाल आएगा, पहले ही उबाल के ऊपर उसको आपने चूल्हे से उतार देना है। उतार दिया, ठंडा हो गया, फिर इसके भीतर आपको 1 केजी शुद्ध शहद लेना है। अब यहाँ बात शहद की आती है तो शुद्ध शहद चाहिए, तो शहद जो है वो शुद्ध होना चाहिए। अब इसको आपने शहद को और जो हल्दी वाला पानी होगा जो आपने बॉयल करके रखा है, जब वो ठंडा हो जाए उसके अंदर उसको डाल दीजिए। अच्छी तरह मिला करके इसको आप किसी कांच के बर्तन में, किसी जार में भर के रख दीजिए, और 15 दिनों तक उसको बंद रहने दें। 15 दिन के बाद ये हल्दी आसब आपका तैयार हो गया। अब इसकी खुराक क्या है? इसकी खुराक है 10 ग्राम। इसको आप 2 टाइम ले सकते हैं। दोस्तों ये ऐसे नुस्खे हैं कि इनका कोई मुकाबला नहीं है। और हल्दी जो है ये यूएसए वालों ने, हालांकि हमारी प्राचीन विद्या है, यूएसए वालों ने ही इसे पेटेंट करवा रखा है। तो हल्दी से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। एक और हल्दी का प्रयोग है जो हमारे शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करने में भी सक्षम है। लेकिन ये जो हल्दी और चूने वाला मैंने प्रयोग बताया बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है। तो दोस्तों एक बात अंत में जरूर कहूँगा, कुछ लोग फ़ोन करते हैं, कुछ लोग मिस्ड कॉल मारते हैं, कुछ लोग मूर्ख बनाते हैं कि जी हमें दवाई चाहिए, हम एड्रेस भेजते हैं, और हम बनाने की तैयारी करने ही लगते हैं। लेकिन जैसे 1-2 दिन हो जाते हैं उनका कोई मैसेज नहीं आता। दोस्तों कमी किसमें है? जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही मर चुका है तो दोस्तों मुझसे या किसी से दवाई लेने की या खाने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि
जिस आदमी का कॉन्फिडेंस ही, अपना कॉन्फिडेंस ही खत्म हो चुका है, वो दूसरे के ऊपर क्या कॉन्फिडेंस करेगा। तो इस करके ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाली और फालतू में हमारा टाइम वेस्ट करने की कृपा ना करें। तो दोस्तों, अंत में यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।